अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। ज़लज़ले क्यों आते हैं? ज़लज़ले ज़मीन की परत में अचानक तवानाई के अखराज की वजह से आते हैं, जिसके नतीजे में ज़लज़ले की लहरें ज़मीन में फैलती हैं। तवानाई का ये अखराज आम तौर पर टेक्टोनिक प्लेटों की नकलो हरकत की वजह से होता है, जो ज़मीन के लिथोस्फीयर के बड़े स्लैब हैं जो अपने नीचे नीम सियाल एस्थेनोस्फीयर पर तैरते हैं। टेक्टोनिक प्लेटों की हरकत करने के लिए वजूहात। प्लेट टेक्टोनिक्स। ज़मीन का लिथोस्फीयर कई बड़ी और छोटी टेक्टोनिक प्लेटों में तकसीम है जो मुसलसल हरकत करती रहती हैं। ये हरकत लिथोस्फीयर के नीचे नीम सियाल एस्थेनोस्फीयर मुहर्रक धारों की वजह से होती है। वो हदूद जहाँ ये प्लेटें आपस में तामल करती हैं उन्हें प्लेट बाउंड्रीज कहा जाता है। प्लेट बाउंड्रीज। प्लेट की हदूद कई किस्में हैं जहाँ टेक्टोनिक प्लेटें आपस में तामल करती हैं। मुख्तलिफ हदूद। प्लेट्स एक दूसरे से अलग हो जाती हैं जिससे नई क्रस्ट बनती है। ये आम तौर पर समुंदर के वस्त की चोटियों पर होता है। कन्वर्जेंट बाउंड्री। प्लेट्स एक दूसरे की तरफ हरकत करती हैं जिससे सबडक्शंस, जहाँ एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चलती है, या बरआज़मी टकराव का बायस बनती हैं। हदें तब्दील करना। प्लेटें उफ़क़ी तौर पर एक दूसरे के पीछे से फिसलती हैं जिससे पस मंज़र की हरकत होती है। इसके नतीजे में अक्सर तब्दीली की खराबियों के साथ ज़लज़ले आते हैं। फॉल्ट्स। फॉल्ट्स ज़मीन की परत में फ्रैक्चर या कमज़ोरी के जोन हैं जहाँ हरकत होती है। जब टेक्टोनिक प्लेटों की नकलो हरकत की वजह से इन खराबियों के साथ तनाव पैदा होता है तो ये बाला आखिर चट्टानों की ताकतवर से तजावज़ कर जाता है, जिसकी वजह से अचानक हरकत होती है और ज़लज़ले की लहरों की सूरत में तवानाई का अखराज होता है। आतिशफ़िशां सरगर्मी। आतिशफ़िशां सरगर्मी की वजह से भी ज़लज़ले आ सकते हैं। खास तौर पर आतिशफ़िशां फटने के दौरान ज़मीन की सतह के नीचे मैग्मा की हरकत दबाव पैदा कर सकती है, जिसके नतीजे में चट्टानों के टूट फूट और ज़लज़ला की लहरों की तख्लीक होती है। मजमूई तौर पर ज़लज़ले एक फितरी अमल है जो ज़मीन के लिथोस्फीयर को तश्कील देने वाले मुतहर्रिक अमल के नतीजे में पैदा होता है, खास तौर पर टेक्टोनिक प्लेटों की हरकत और प्लेट की हदूद में तामुल की वजह से।